बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश के भालू के इलाके से एक हिंदू को पकड़ा जाता है जिसका नाम दीपू चंद्र दास था। इसको नंगा करा जाता है, घसीटते हुए लेकर जाया जाता है और एक पेड़ के पास लेकर जाते हैं और उसे बाँध कर वहाँ लटकाते हैं और फिर इसकी बॉडी को जला दिया जाता है और इसकी बॉडी को जलाते टाइम अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जाते हैं। इसकी ये दशा केवल इस वजह से करी गई थी क्योंकि इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि इसकी नज़रों में सारे धर्म बराबर हैं। इन कट्टरपंथी सोच रखने वाले मुसलमानों की नफ़रत हमें इस वीडियो में देखने को मिलती है। अब होता क्या है कि 12 दिसंबर 2025 को लगभग 12:01 पर शरीफ शरीफ उस्मान हादी एक नक्शा जारी करता है जिसमें कि वह जम्मू कश्मीर और पंजाब के इलाके को पाकिस्तान में दिखाता है और वहीं नॉर्थ पूर्व के 7 राज्यों को और झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल के इलाके को बांग्लादेश में दिखाता है। इसी नक्शा जारी करने के 2.5 घंटे के अंदर 2 बाइक सवार आते हैं, उस्मान की खोपड़ी में गोलियां दाग देते हैं। सिंगापुर में इलाज के चलते हुए 18 दिसंबर 2025 को लगभग 9 बजे इसकी मौत हो जाती है। इसकी मौत के बाद बांग्लादेश में हमें हिंसा देखने को मिलती है और इसी हिंसा के दौरान वहाँ की बांग्लादेश की आवाम भारतीय एम्बेसी में घुसने की कोशिश करती है और बहुत सारे मीडिया हाउसेस को जला दिया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हो गया कि उस्मान की मौत के बाद बांग्लादेश में हमें इतना बड़ा तूफान देखने को मिलता है। तो होता यह है कि 2024 की क्रांति जिसको जुलाई की क्रांति भी कहा जाता है, उसके बाद बांग्लादेश में कट्टर इस्लाम बहुत तेजी से देखने को मिला। 1971 मुक्ति युद्ध की यादों को मिटाया जा रहा है और यही कट्टरपंथी सोच रखने वाले मुसलमानों को झुका पाकिस्तान की तरफ देखने को मिलता है। वही पाकिस्तान जिसने इन बांग्लादेशियों पर बहुत अत्याचार करे थे। इंडिया के लिए बहुत एक चिंता का विषय है क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश की आवाम में भारत के विरुद्ध सेंटिमेंट जग रहे हैं, वह इन सेंटिमेंट्स का चीन और पाकिस्तान जैसे देश फायदा उठा सकते हैं। बांग्लादेश के नेता और वहाँ की आवाम को यह कहकर भड़का रहे हैं कि जिन 2 बाइक सवारों ने उस्मान की खोपड़ी में गोलियां दागी थीं, वह भारत भाग गए हैं। बांग्लादेश के नेता और वहाँ की आवाम अब भारत के चिकन नेक, जो कि भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, उस पर कब्जा करने की मांग कर रहे हैं। भारत के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है। भारत के लिए थ्री फ्रंट वॉर यानी चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से एक साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं पाकिस्तान की नज़रें हाल ही में आने वाले 12 फरवरी 2026 में बांग्लादेश के चुनाव पर भी रहेगी। धन्यवाद।